हेलो स्टूडेंट, एसपी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर याद रखते हैं तो आपको फार्मूला बना पाएंगे। जब यौगिक बना पाएंगे तो यौगिक मिलकर क्या बनता है, कंप्लीट होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जानना पड़ेगा, सारे जो भी तत्व है यानी कि संयोजकता पे डिपेंड करता है कि इसका सूत्र कैसे बनेगा। संयोजकता जिस तत्व का पता है, संयोजकता पे आपको दो प्रकार होता है, एक धनायन और एक ऋणायन होता है। जैसे आप लोग लिखे होंगे आयनों की संयोजकता है, आयनों की संयोजकता किसी भी आयन की संयोजकता दो प्रकार की होती है, एक होता है धनायन, एक होता है क्या होता है ऋणायन। जो धनायन होता है उसको क्षारीय मूलक बोलते हैं, जो ऋणायन होता है उसको अम्लीय मूलक बोलते हैं। तो आयन संयोजकता के प्रकार कितने होते हैं, संयोजकता दो प्रकार की होती है, पहला होता है धनायन, दूसरा क्या होता है, धनायन को बोलते हैं क्षारीय मूलक और ऋणायन को बोलते हैं अम्लीय मूलक। तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार के संयोजकता होती है, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। धनायन और ऋणायन मिलकर आपका क्या बनता है, यौगिक बनता है। यानी कि कोई भी एक प्लस एक वाला संयोजकता लेंगे और एक माइनस वाला लेंगे और दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका एक यौगिक कंप्लीट होगा। तो इसको बोलेंगे एक संयोजी वाले यौगिक। और उसी प्रकार से दो वाला मिलाइए तो दो से दो प्लस वाला लीजिए, दो माइनस वाला लीजिए, दोनों को कंबाइन करिए तो द्विसंयोजी का यौगिक बनेगा। सेम इसी प्रकार आपका 3 वाला लेके 3 से मिला सकते हैं। यानी कि अगर अगर पहला अगर बताएंगे तो आप लोग देखिए कितना सूत्र कंप्लीट होता है। जिन बच्चों को किसी इन सारे तत्वों का जो भी चीज़ इस पे लिखे हैं, इन सारे तत्वों का यानी कि सबसे पहले संयोजकता के प्रकार में जो चीज़ें आप याद रख लेते हैं, इन सभी चीज़ों को, सारे तत्वों की संयोजकता आपको याद रखते हैं तो विश्वास करिए केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज के बाद अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी बच्चे को गारंटी के साथ कहते हैं कि सूत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल ये सारी चीज़ें जो लिखवाएं उसको अगर आज समझ नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको संयोजकता के कितने प्रकार होते हैं, धनायन या क्या होता है ऋणायन, इसको बोलते हैं क्षारीय मूलक, इसको बोलते हैं अम्लीय मूलक। तो दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक होता है धन, एक होता है ऋण। धन और ऋण मिला के क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। यानी कि एक धनायन वाले संयोजकता और एक ऋणायन वाला संयोजकता मिला के पूरा कंप्लीट बनता है, एक यौगिक बनता है। तब उस पर आयनिक एक्सचेंज का फार्मूला अप्लाई करते हैं, अभी वो फार्मूला भी बताएंगे। तो सबसे पहले धनायन वाले कितने यौगिक होते हैं। अब धनायन में भी 3 प्रकार के होते हैं धनायन, एक होता है +1, एक होता है +2, एक होता है +3। इसको बोलते हैं +1 वाले को एक संयोजी आयन, द्वि वाले को बोलते हैं द्विसंयोजी आयन, 3 वाले को बोलते हैं त्रिसंयोजी। ये केवल प्लस वाला है, ये सारा क्या है, प्लस वाला है। यानी +1 वाला +1 संयोजकता किसका होता है, +2 संयोजकता किसका होता है, +3 संयोजकता किसका होता है। तो सबसे पहले प्लस वाले सारे आयनों की संयोजकता कैसे पता करना है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, ऋणायन का आपका कितना है। ऋणायन में भी आपका 3 प्रकार होता है, एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। तो यहाँ पे भी आपका ये एक संयोजी वाला बनाया गया, द्विसंयोजी बनाया गया और त्रिसंयोजी वाला बनाया। एक इसका ऋणायन वाला है और एक है तीनों धनायन वाला है। ये सब चीजें आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिए धनायन वर्ड, क्षारीय मूलक वाले कितने होते हैं, इसमें एक संयोजी आयन होता है, फिर से द्विसंयोजी आयन होता है, फिर से त्रिसंयोजी आयन होता है। तब एक संयोजी आयन में आपका क्या क्या आएगा, एक संयोजी आयन में आपका इस पे सारे जो लिखे गए तत्व के या आयन के नाम, ये क्या है प्रतीक और इनकी क्या है संयोजकता है। यानी ये धनायन वाले एक संयोजी धनायन वाले यौगिक है, सॉरी आयन है। तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज, हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, H से, लिथियम को L से, सोडियम को N से, पोटेशियम को K से, सिल्वर को Ag से, क्यूप्रस आयन को Cu से और अमोनियम आयन को किससे, NH4 से। अब इनकी संयोजकता कितनी होती है, ये सारे एक वाले जो भी इसमें जो तत्व लिखा गया है, ये सारे सब क्या है, एक संयोजी आयन है। तो हाइड्रोजन पे संयोजकता कितना होता है, +1, लिथियम का कितना होता है +1, सोडियम का कितना होता है 1, पोटेशियम का कितना होता है 1, सिल्वर का कितना होगा 1 और कॉपर का कितना होगा 1। ये सारे चीजें क्या है, इनकी संयोजकता याद रखना पड़ेगा। अब ये संयोजकता आता कैसे, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो पहले वाले कोष में कितना होगा, पहले वाले कोष की कैपेसिटी कितनी होती है 2, तो 2 में 1 तो आप रख सकते, इसीलिए हाइड्रोजन पे क्या होता है +1 चार्ज रहेगा। उसके बाद लिथियम पे कितना हो जाएगा, लिथियम का आपका, इसके बाद हाइड्रोजन बात हीलियम होता है। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, हीलियम की संयोजकता 0 होती है, इसलिए इसमें हीलियम नहीं लिया गया। हीलियम किसी से आपका रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो परमाणु संख्या कितनी होती है 2 होती है, और 2 पहले कोष में जाके कंप्लीट कर लेता है, तो ना उसके पास बच्चा ना कुछ देगा, उसको अपने ऑटोमेटिक कक्षों की संख्या क्या हो गई, पूरा हो गई, इसीलिए हीलियम नहीं लिया है। हीलियम के बाद आता है लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है 3 होता है। तो पहले कोष में 2 रख लिए तो बच्चा कितना, एगो, इसीलिए लिथियम पे कितना चार्ज है, 1 चार्ज है। सोडियम का बताइए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 का अगर लिखा जाए इलेक्ट्रॉनिक में तो 2, 8, 1, तो पहले कोष में 2 कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले कोष में 8 कंप्लीट हो गया, तीसरे वाले कोष में 1 है, तो 1 किसी को त्याग करेगा। जब त्याग करेगा, जब धनायन कब होता है, जब कोई तत्व किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धनायन चढ़ता है, और जब ग्रहण करता है तो आपका ऋणायन चढ़ता है। तो ये सभी चीज़ यानी कि जो भी ये प्लस वाला ये सब त्याग किया है।
ये सब क्या हुआ, त्याग किया। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या होगा, धनायन होगा। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, ऋणायन होगा। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, एक संयोजी, द्विसंयोजी और 3 संयोजी। ये धनायन वाले हैं और ये क्या है, ऋणायन वाले हैं। इसलिए त्याग करना सीखिए। त्याग करेंगे किसी भी चीज़ का तो आप पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसलिए लड़की का बाप अगर पैसा दे रहा है तो क्या है, ऋणायन नहीं है, वो धनायन है। उस पर चार्ज दे रहा है, यानी उसकी भी कैपेसिटी है तभी तो दे रहा है। वही सेम चीज़ होता है। तो इसमें भी आपका क्या होता है, तो अब इसमें देखिए इसकी संयोजकता कितना हो गई। उसी प्रकार पोटेशियम का कितना होगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालेंगे, आपको पता है। परमाणु संख्या जिस बच्चे को पता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अब क्योंकि पहले वाले कोष का कैपेसिटी कितना होता है 2, दूसरे वाले कोष का कितना होता है 8, तीसरे वाले का क्या होता है 18। तो अष्टक नियम को बोलते हैं इसमें। अगर वो दे रहा है तो प्लस होगा, तो यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो क्या होगा, +1 चार्ज रहेगा। इसी प्रकार सिल्वर का संयोजकता क्यूप्रस का कितना होता है 1, अमोनियम का कितना होता है NH4 पे कितना चार्ज 1। ये सब क्या है, एक संयोजी आयन, वो भी क्या है धनायन वाले। उसी प्रकार द्विसंयोजी माने बेरिलियम कितना होता है +2 चार्ज, मैग्नीशियम का कितना होता है +2 चार्ज, कैल्शियम का कितना होता है 2, फेरस आयन का क्या होता है। अब फेरस देखो, लोहा का Fe का 2 होता है, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। इसमें +2 चार्ज रहेगा वो फेरस रहेगा, इसपे +3 चार्ज रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका फेरिक, जिसपे +3 चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, फेरिक रहेगा। तो +2 चार्ज वाले के लोहा पे क्या होगा, फेरस, जिसके साथ रहेगा वो फेरस लगाएंगे जिसके साथ जाएगा, और +3 वाला जिसके साथ जाएगा वहाँ पे क्या लगेगा, फेरिक लगेगा। बाकी दोनों कंडीशन में इसको आयरन ही बोला जाता है। तो बेरिलियम की संयोजकता +2, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2। अभी सब सोचेंगे आप लोग कैसे आ गया मैग्नीशियम के संयोजकता, एक हम बता देते हैं आप लोग, बाकी सारे जिन भी बच्चों को परमाणु संख्या याद रहेगा उसी को पता चल। जैसे मैग्नीशियम का हम देखा जाए तो मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखेंगे तो 2, पहला कोष में कंप्लीट 8, तीसरे वाले कोष में 8 2 10, तीसरे वाले कोष में कितना हो गया 2, तो ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट। इसमें कितना चाहिए आपको 18 चाहिए, इसमें बच कितना आ रहा है 2। इसलिए मैग्नीशियम 2 को तत्व त्याग करेगा, 2 किसी को दे देगा तो उसका ऑटोमेटिक अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक का नियम कहते हैं पहले वाले कोष में, दूसरे वाले कोष में 8 पूरा हो गया। इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा, किसी को त्याग कर देगा। इसलिए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है +2 चार्ज होता है। सेम इसी पर कैल्शियम पे भी +2 चार्ज होता है, फेरस पे भी आपका +2 चार्ज होता है। टीन एसएन बोलते हैं +2 चार्ज रहेगा। जिंक आयरन पे कितना होगा +2 चार्ज रहेगा। क्यूप्रस आयन को क्या बोलेंगे, इसकी भी संयोजकता क्या होगी, ये सब प्लस वाले हैं, ये सब एक वाले है, एक वाले बताइए, ये क्या है 2 वाले हैं। उसी प्रकार 3 वाले हैं, तब तो है त्रिसंयोजी यानी इसको बोलते हैं, सारे प्लस वाले हैं। तो एल्युमिनियम पे कितना होता है +3, इसकी संयोजकता कितनी होती है 3 होती है। फेरिक आयरन का क्या होता है +3 होता है। क्रोमियम का कितना होता है 3 होता है। अब ध्यान से देखिए ये सारे क्या है धनायन व क्षारीय मूलक के जितने भी है, एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। अगर इन सारे चीज़ों को याद रखते हैं, इनकी संयोजकता आपको याद है तो ऑटोमेटिक सूत्र बनाने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। प्लस वाला पूरा याद कर लीजिए, किसी भी कोई भी इसमें से कोई भी एक आयन प्लस वाला लीजिए, अब माइनस वाले में से वो किसी के साथ उठा के सबका नामकरण आपको पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक सूत्र तैयार। उसके बाद अभी सारा चीज़ दिखाएंगे आप लोग को। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो कभी भी किसी भी केमिस्ट्री में हम कह रहे हैं, केमिस्ट्री में आपको कभी भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पता नहीं चलता है कि कैसे फार्मूला बन गया, Al2SO4 का होल थोड़ा पता नहीं कैसे हो गया, NaCl कैसे कंप्लीट हो गया, H2SO4 का होल H2SO4 कैसे सूत्र बन गया, HCl कैसे बन गया, आपका NaCl कैसे बन गया, ये सब चीज़ें कैसे बन जाता है। कभी कभी NaCl होता है, कभी कभी CaCl2 हो जाता है, तो कभी वहीं देखो Cl पे 1 घात है, Cl की परमाणु संख्या 1 होगा, वहीं पे Cl पे कितना हो गया 2 हो गया, तो कैसे हो जाता है। ये सब चीज़ें याद रखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये सारे प्लस वाले हैं। इसके बाद ऊपर आते हैं माइनस वाले। जैसे प्लस वाले में एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी था, वैसे ही माइनस वाले में एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। +1 वाला मिला के माइनस के साथ कंपाउंड बनाएंगे, +2 वाला मिला के -2 वाले से कंपाउंड बनाएंगे, +3 वाले से मिला के -3 वाले से कंपाउंड बनाएंगे। ये तो हो गया। जैसे मान लीजिए ये कितना, अभी खुद देखिए इसका कितना बड़ा मैटर करता है, कितना सूत्र आपके सामने बनने जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये पूरा कॉग है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, इस प्लस वाला है, इधर देखिए माइनस वाला 1 2 3 4 5 6 7 7। एक चीज एक के साथ मिलाएगा तो 7, अगर एक सबके साथ बना रहा है तो 7 बनेगा। ऐसे ही 7 सातों के साथ बनाएगा तो 7 7 49 सूत्र आपका तैयार। बस खाली ये ट्रिक आपको पता है तो 49 सूत्र आप लोग के सामने ऑटोमेटिक रहेगा। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सारी केवल समझने की बात है।
केवल आपको ये याद रहता है ऑटोमेटिक। अभी कैसे रहता है ये संयोजकता, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना पड़ेगा। अगर उसके पास से अगर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो 2 त्याग कर देगा, कमी है 8 के नजदीक देखा जाता है। अगर कमी है, जैसे क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, 17 का परमाणु संख्या Cl का कितना होता है 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या होगा 2 8 7। तो पहला कोष कंप्लीट, दूसरा कोष कंप्लीट, तीसरा कोष में 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तीसरे कोष में कितना हो गया 7 चाहिए, 7 एगो ले लेगा, किसी से अष्टक पूरा हो गया। इसलिए क्लोरीन पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है, क्योंकि वो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को, और सोडियम क्या करता है त्याग करता है, इसलिए वो क्या होता है धनात्मक होता है। तो जो ग्रहण करेगा, जो तत्व ग्रहण करेगा उस पर माइनस चार्ज होगा, उसकी संयोजकता माइनस हो जाएगी, और जो तत्व त्याग करेगा उस पर प्लस की संयोजकता हो जाएगी। बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये प्लस वाला हो गया, माइनस वाला। तो सेम उसी ये तत्व है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपका यहाँ पे NO3 लिखे हैं, NO3 को क्या बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्रेट, यहाँ पे NO3 रहेगा तो नाइट्रेट रहेगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट। चलिए सेम उसी प्रकार आपका यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या NO3 रहेगा तो नाइट्रेट रहेगा। जैसे मान लो ये आपका सोडियम नाइट्रेट बनाना हो तो ये प्लस वाला लीजिए, तो ये आपका नाइट्रेट कहलाएगा, और ये क्या रहेगा नाइट्राइट। यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे, NO3 क्या है नाइट्रेट है, NO2 क्या है नाइट्राइट है। तो ये आपका नाइट्रेट है, नाइट्राइट है। OH क्या हाइड्रोक्साइड है, HCO3 है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, या बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट के यहाँ पे सूत्र लिखते हैं HCO3, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हाइड्रोजन नहीं बोलना तो बाई कार्बोनेट बोलिए। कोई पूछ दे बाई कार्बोनेट का सूत्र बताए तो HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र बताइए HCO3, बस ये याद रहना चाहिए। उसके बाद आपका आता है, तो ये आपका हो गया तो ये आपका माइनस वाला है। अब ध्यान से देखिए, एगो प्लस वाला उठाइए, एगो माइनस से सूत्र बनाइए ऑटोमेटिक। अभी केवल आप लोग को बता रहे हैं, केवल ये सारी चीजें अगर नोट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए 7 गो ये है, 7 गो 7 7 49 सूत्र अभी खाली एगो धनायन वाला और एगो ऋणायन वाला बनाएगा। इसी प्रकार ये सारे प्लस वाले हैं। उसके बाद ये देखिए द्विसंयोजी आयन, ये तत्व है, ये संयोजकता। ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ये क्या है पेरोक्साइड है। ऑक्सीजन और पेरोक्साइड में क्या अंतर है, अगर O है तो -2 है तो ऑक्सीजन हो गया, और O2 नीचे लगाएगा फिर से -2 लगाया तो ये क्या हो जाएगा पेरोक्साइड इसको बोलेंगे। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा -2, इसकी भी संयोजकता कितना हो जाएगा -2। ये क्या है SO3 है, सल्फेट, ये क्या है ये सल्फाइट है, ये क्या है सल्फेट है। तो SO3 में आपका क्या हो जाएगा, SO4 में आपका सल्फेट हो जाएगा, और CO3 का आपका क्या होगा कार्बोनेट। ये सब क्या है द्विसंयोजी आयन वाले हैं जिनकी संयोजकता -2 होती है, ये याद रखिए। फिर से 3 वाले आ जाइए, आपका N पे देखिए तो N का क्या लिखे नाइट्राइड, उसके बाद क्या P का फास्फाइड, और PO4 का क्या होगा फास्फेट, और BO3 का क्या होगा बोरेट। देखिए यहाँ पे आपका नाइट्राइड है, फास्फाइड है, उसके बाद फास्फेट है, उसके बाद बोरेट है। तो तीनों की संयोजकता क्या होता है -3 ये चीज याद रखिए। अब ध्यान से देखिए कैसे सूत्र बनता है। अगर ये चीजें याद है तो एक प्लस वाला उठाइए और एक को किसी भी माइनस के साथ बना लीजिए ऑटोमेटिक। जैसे सूत्र कैसे बनेगा, ये चीजें अगर ध्यान से नहीं देखेंगे, NO3 क्या होगा नाइट्रेट होगा, NO2 क्या होगा नाइट्राइट होगा, N पे अगर -3 है तो नाइट्राइड है, P है तो क्या फास्फाइड है, PO4 है तो फास्फेट है, BO3 है तो क्या है बोरेट है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आप नहीं याद रखेंगे तो अब इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी भी तत्व की संयोजकता याद रखिए। तो ये +1 वाला है, +2 वाला है, ये +3 वाला है, ये -1 वाला है, -2 वाला है, ये -3 वाला है। जैसे अब ऑक्सीजन को पता करना है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है -2 होती है। कैसे होती है ध्यान से देखें। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कौन बताएगा, कल ही लिखवाया था। ऑक्सीजन का कितना होता है 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना होगा, सॉरी ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका, वो कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का कितना होगा 8, तो इसका 2 और कामा 6। तो पहला कोष कंप्लीट, और दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 6, तो 2 को ले लेगा। अष्टक पूरा करना है तो 6 को 2 को किसी से ले लेगा तो किसका क्या हो जाएगा 6 2 8, अष्टक पूरा कर लेगा। इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या होता है -2 चार्ज होता है। ये सब इसी प्रकार होता है। केवल इलेक्ट्रॉनिक बिना जिस भी तत्व का परमाणु संख्या आपको पता नहीं चला इसका संयोजकता कितना है, तो उसका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि कितना ले रहा है। जितना ले रहा है
उतना -2 चार्ज होगा, जितना दे रहा है वो +2 चार्ज हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर ये पूरा चीज़ आपको याद रहता है तो किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी फार्मूले में आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बताइए H2SO4 NaCl, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट NH3, ये सब चीज़ें बहुत सारे फार्मूला होते हैं, बना ही नहीं पाते हैं। ये सब चीज़ें इसी की वजह से होता है। जैसे मान लिया भाई एक पहला कमाल आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। ये पहला आपका क्या है, एक संयोजी वाले हैं, ये धनायन वाले हैं, उसके ऋणायन के साथ हम बना रहे हैं। ध्यान से देखेंगे एच पे यौगिक कैसे बनेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है। ये चीज़ें पूरा आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे +3 वाला हम यहाँ से हटाते हैं, +3 वाला, ताकि यहीं पर हम बना के आप लोग को सारा यौगिक दिखा सकें। अब यौगिक कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे। यौगिक के निर्माण कैसे होता है, धनायन वाले से धनायन और प्लस ऋणायन, ऋणायन, ये दोनों को मिला के क्या बनेगा, यौगिक। क्या बनेगा, यौगिक। अब कोई भी इसमें ये फार्मूला याद रख लीजिए आप लोग। यौगिक किसी भी चीज़ का बनाना है तो ये धनायन वाला रहेगा, ये क्या रहेगा, ऋणायन वाला रहेगा। और धनायन ऋणायन क्यों लेते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड माने होता है यौगिक, यानी दो चीज़ें जब कंबाइंड होती हैं, यानी एक धनायन और एक ऋणायन वाला एलिमेंट मिलकर तो यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए ध्यान से चीज़ देखेंगे, प्लस और प्लस अगर कोई चीज़ है तो क्या बनता है, यहाँ प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा, यानी एक दूसरे से क्या दूर भागेंगे। उसके बाद एक में प्लस हो और एक के साथ क्या हो, माइनस हो, तो यहाँ पर होता आकर्षण। और जब तक आकर्षण नहीं होगा तब तक कंपाउंड नहीं बनेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या आने की कोशिश करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे। यानी कि इसको बोलते हैं लाइक चार्ज, इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज में प्रतिकर्षण होता है, अनलाइक चार्ज में क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। इसीलिए अगर माइनस वाला एक चीज़ हो रहा है ना, ये भी माइनस है, तो ये इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। ये चीज़ें याद रखिए। जब सेम चार्ज होता है तो आपका प्रतिकर्षण होता है, जब डिफरेंट चार्ज होगा तो आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एक लाइक चार्ज, एक होता है अनलाइक चार्ज। यानी कि लाइक चार्ज में आपका प्रतिकर्षण होगा, दूर भागने की कोशिश करेंगे, और जब अनलाइक चार्ज रहेगा तो आपका पास आने की कोशिश करें। इसीलिए कंपाउंड बनाने के लिए एक धनायन लेते हैं और एक ऋणायन लेते हैं। ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। ये चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी देखिएगा ध्यान से। प्रतिकर्षण यानी जो अगर जिस पे सेम चार्ज होगा उसके बीच में आकर्षण कभी नहीं होता। अगर डीएम है, डीएम से शादी कर लेगा तो उसमें आपका प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि उसका भी स्टेटस सेम है और इसका भी स्टेटस सेम है। जैसे विधायक में ज़्यादा नहीं पटेगा, सांसद में ज़्यादा नहीं पटेगा, समझ गया, क्योंकि दोनों पे क्या है, सेम चार्ज है। प्रधान से नहीं पटेगा, तो इसीलिए सेम चार्ज वाले में कभी भी प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही श्याम देख लीजिए, अमीर गरीब, सुख दुख, दिन रात, भाई बहन, ये सब क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसलिए इन दोनों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल का काम करता है। इसीलिए जब सेम चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण होगा, जब डिफरेंट चार्ज होगा तो आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। इसीलिए वो चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए एक धनायन वाला लेंगे तो धनायन वाला एक हाइड्रोजन लेते हैं, ये प्लस होगा। एक ऋणायन वाला कोई लेते हैं, क्लोरीन। आयन एक्सचेंज का फार्मूला क्या कहता है, अगर ए पे +2 चार्ज है और बी पे -3 चार्ज है, ये बनेगा A3B2। यानी इसका चार्ज इस पे आके बैठ जाएगा, इसका चार्ज इस पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि प्लस जब माइनस के पास जाएगा तो माइनस ऑटोमेटिक प्लस वाले के पास भाग जाएगा। अब प्लस वाला कहाँ चला जाएगा, माइनस की तरफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी है, हमेशा एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए दोनों क्या होता है, आयन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या बनेगा, इसका चार्ज इस पर तो A3B2 हो जाएगा। तो सेम चीज़ अब सूत्र हम बनाने जा रहे हैं, सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए एक प्लस वाला हम उठाने जा रहे हैं, देखिए कितना फार्मूला बनता है। एक प्लस वाला उठाएंगे, H प्लस वाला एक उठाते हैं और Cl माइनस वाला एक उठाते हैं, दोनों में आयनिक एक्सचेंज का फार्मूला लगाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, -1 है, तो दोनों का फार्मूला क्या बनेगा, HCl। अब एक हम क्या लिखते हैं, परमाणु संख्या के रूप में नहीं दिखाते, नहीं शो ऑफ किया जाता, एक नहीं लिखा जाता है। तो देखो एगो H प्लस वाला बना, एगो Cl माइनस, दोनों के मन के क्या बनेगा, कौन सा यौगिक नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं या इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए कितना आसान है। जो हमारे उधर में रहता है शेर की मात्रा होती है, जो अम्लता को हमारे क्या एंटी एसिड का काम करता है। तो सेम चीज़ हो एक इसी प्रकार एक प्लस वाला लेते हैं, तो लिथियम का +1 वाला
अब फिर से इसका एगो माइनस वाला, तो बी आर माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा एल आई बी आर हो जाएगा। ये लिथियम ब्रोमाइड हो जाएगा। बस नाम याद है, इसका नाम है ब्रोमाइड, इसका नाम है लिथियम, तो लिथियम ब्रोमाइड का सूत्र बनेगा। एक प्लस वाला उठाइए और ऑटोमेटिक इतना सूत्र बन जाएगा। इसलिए इसी प्रकार का सूत्र बनता है। बहुत सारे बच्चे बना ही नहीं पाते हैं कैसे बनता है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, कोई भी एक प्लस वाला उठाइए, इसमें से कोई भी एक प्लस वाला उठाना। जैसे मान लो हम ले रहे हैं एक पोटेशियम प्लस वाला है, एक के प्लस हो गया, अब प्लस इसमें से कोई भी एक माइनस वाला ले लेते हैं, NO3 पे माइनस है, तो सूत्र क्या बनेगा, आयन एक्सचेंज करेंगे तो KNO3, यहाँ पे क्या बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि के को क्या बोलते हैं पोटेशियम, NO3 को क्या बोलते हैं नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बना कि नहीं। अब देखिए ये तो सिंगल सिंगल वाला कमाल है, इसका प्रत्येक उठाइए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें भी कितना 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्लस एक वाला एक माइनस एक वाला उठाएंगे तो 7 7 49 सूत्र बनेगा। एक संयोजी ऋणायन वाला और एक संयोजी धनायन वाला दोनों मिलाएगा तो कितना सूत्र बनेगा, 49 सूत्र बनेगा। ध्यान से देखिए, H के साथ Cl लिए तो हाइड्रोजन क्लोराइड, H के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, कितना सूत्र बनना है। सेम उसी प्रकार लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्राइट, उसके बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम बाइकार्बोनेट, कितना सूत्र बन गया। खाली एक प्लस वाला लीजिए एक माइनस वाला लीजिए, ऑटोमेटिक सूत्र तैयार आपका। कभी भी जिंदगी में कभी भी फंसेंगे नहीं। अगर ये चीज़ें जिस बच्चे को याद है आज के बाद केमिस्ट्री, आपको बहुत ईजी लगेगा। इस तरह का कंटेंट कोई नहीं देगा। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे नहीं तो कभी भी दिक्कत आपका परेशानी दूर होने। आज भी देखते हैं बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री हमको समझे में नहीं आता है बाबू, यहाँ पर आइए, आपको केमिस्ट्री पूरा परफेक्टली के साथ आप लोग को बताया जाएगा, क्यों कब कैसे सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो ये वो चीज़ है। अगर प्लस वाला या केवल याद रखना आपको किसकी सहजता कितनी, ऑटोमेटिक सूत्र बनाना जाएंगे, ऑटोमेटिक 49 सूत्र बनेगा। देखिए फिर से हम तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लस वाला तो बनाएंगे तो क्या होगा, एक माइनस से बनाएंगे, फिर से प्लस वाला। अब इसमें ही नहीं है कि बस आपको ये याद रखना है कि एक प्लस वाला होना चाहिए, एक माइनस होना। अब ये मैटर नहीं करता है कि प्लस वाला की संयोजकता कौन वाले से मिला रहा है और माइनस वाले से संयोजकता किसका बना रहा है। जैसे मान लीजिए प्लस 2 वाला उठाइए, एक माइनस वाला उठा लीजिए, तो सूत्र क्या बनेगा, तो आप खुद ही सोचिए। कोई भी एक प्लस उठाना है, इसका कोई भी एक माइनस उठा, चाहे 1 वाला 2 वाला चाहे 3 वाला, इसका कोई एक प्लस वाला उठाइए चाहे 3 वाला उठाइए, ऑटोमेटिक सारा सूत्र क्लियर हो गया। देखिए 7 7 49 सूत्र तो यही बन गया। जाकर बनाते रहिए घर पे, ये आप लोग का होमवर्क है। कैसे बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। एक प्लस वाला उठाइए, 7 माइनस से बना लीजिए, कितना आसान है। फिर से इसका एगो प्लस उठाइए, 7 माइनस से बनाइए। इसका फिर से अब सोडियम का देखना है, देखिए सोडियम पे कितना चार्ज होता है, N पे +1 चार्ज, एगो क्लोरीन का ले लीजिए Cl, आयन एक्सचेंज करिए, तो ये +1 है ये भी -1 है, तो दोनों कट के शो नहीं करता। इसमें आपको कंपाउंड में आपको एक नहीं शो किया जाता है, तो क्या बनेगा NaCl। ये देखो -1 यहाँ पे आया, यहाँ पे आते हैं, शो नहीं किया जाता है, तो क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसी को बोलते हैं साधारण नमक, जो घर में यूज किया जाता है, उसी का नाम है सोडियम क्लोराइड। हम तो बच्चे लोगों को सीखेंगे तभी पता चलेगा। अगर सोडियम के लिए है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसी के साथ अगर सोडियम के साथ ये ले रहे हैं, सोडियम पे +1 चार्ज, अब बाइकार्बोनेट HCO3 लेते हैं, CO3, तो इस पे माइनस है, तो इसका अगर आयन एक्सचेंज करें तो क्या बनेगा NaHCO3, तो इसको बोलेंगे क्या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत सारे बच्चे को सूत्र नहीं आता बनाना। NaHCO3 क्या बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट इसी को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। H नहीं बोलना है तो बाई लगाइए, H अगर बोलना है तो बाई छोड़ दीजिए। तो अगर H नहीं बोल रहा है या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या आता है HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अगर H नहीं है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन नहीं बोलना तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलना पड़ेगा आप लोग को। तो ये सारे सूत्र एक उठाइए, +1 वाला उठाइए। अब दूसरा सूत्र आपका केवल नाम याद है तो आपको सारा चीज़ बना लेंगे, जो पिछले लिखवाया है। किसी भी तत्व का संयोजकता
प्लस एक वाला प्लस माइनस दो वाला अगर याद रखते हैं तो ऑटोमेटिक, अब देखिए कोई भी सूत्र हम बना सकते हैं यहाँ पे। कैल्शियम का एगो प्लस 2 वाला लीजिए, एगो ऑटोमेटिक इसका ले लीजिए, चाहे इसका ही एगो ले लीजिए। तो कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज वाला, इसका एगो माइनस कोई वाला लेते हैं Cl माइनस के एक चार्ज, आयन एक्सचेंज करिए, इसका आयन इस पे, इसका आयन इस पे, तो आयन एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, Cl यहाँ पर आएगा Ca, तो यहाँ पे एक हम शो नहीं किया जाता है, अब ये दो इधर जाएगा तो CaCl2, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। बताइए कितना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया कि यह एक तो यहाँ पे NaCl है, एक है CaCl2, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे Cl क्यों 2 है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी आता है ऐसे भी आता है MgCl2 आ जाता है, तो मैग्नीशियम पे कितना होता है +2 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे Cl2 लगता है। तो बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे Cl एक है, वही Cl यहाँ पे 2 कैसे हो गया, वही Cl यहाँ पे कैसे हो गया। अब बताइए Fe अब यहाँ पे बनाना है, तो इसका अगर लेते हैं Fe पर +3 चार्ज लेते हैं और एगो Cl माइनस वाला ले लेते हैं, कंडीशन आपको बस याद रखना है, एगो प्लस लेना एगो माइनस लेना, इसमें से कोई भी एगो प्लस वाला लीजिए, आप कोई भी एक माइनस वाला लीजिए, दोनों का आयन एक्सचेंज का फार्मूला लगाइए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, सूत्र बन जाएगा। और उन दोनों जो तत्व यूज हो रहे हैं उन तत्वों का नाम याद रखिए। जैसे हम लोहे के साथ बना रहे, जैसे यहाँ पे बन गया, यहाँ पे आपका बनता है कैल्शियम पे कितना चार्ज +2 चार्ज और Cl पे कितना -1 चार्ज, तो आयन एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा CaCl2। यहाँ पे देखिए सोडियम पे कितना चार्ज +1 चार्ज, Cl पे कितना -1 चार्ज, तो क्या बनेगा NaCl। वही सेम चीज़ मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज, तो क्या बनेगा MgCl2। वही सेम चीज़ देखिए फेरिक पे +3 चार्ज और Cl पे कितना -1 चार्ज, तो क्या बनेगा FeCl3। अब वही सेम चीज़ देखिए, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कैसे 3 हो गया। ये सब किसकी वजह से होता है, प्लस की संयोजकता की वजह से होता है। तो कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कभी Cl पे 1 आ रहा है, कभी Cl पे 2 आ रहा है, कभी Cl पे 3 आ रहा है, ये कौन सा गेम चल रहा है। तो गेम यही चल रहा है कि आपको संयोजकता नहीं पता है। संयोजकता जिस बच्चों को पता है प्लस वाला, ऑटोमेटिक पता जाए कि Cl के पास 1 जाएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो कोई भी एक प्लस वाला लीजिए, अगर Fe +2 वाला लेते हैं, यहीं पर देखिए अगर Fe +2 वाला लेते हैं और Cl के साथ बनाते हैं माइनस के चार्ज, क्या बनेगा FeCl2 बनेगा। तब यहाँ पे देखिए ये फेरिक क्लोराइड है, ये फेरिक है, जब +3 वाला यूज करते हैं तो फेरिक लगाते हैं, जब +2 वाला यूज करते हैं तो फेरस लगाते हैं। तो फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड यहाँ बनाएंगे, सेम चीज़ है। तो आपका जो काम है, इन पहले वाले को एगो उठा के, इन पहले एगो को बनाइए तो 7 7 49 बनेगा, इन सबको उठा के 2 वाले के साथ बनाइए तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 3 2 5, तो यहाँ पे है आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 35 सूत्र तो यहाँ बनेगा, 49 सूत्र यहाँ बन गया, 35 सूत्र यहाँ बन गया, +3 वाला से उठा के बना लीजिए। कोई कंडीशन नहीं है कि आपको +2 वाले के साथ केवल -2 वाले साथ ही बनाना है, +3 वाले के साथ -3 वाले के साथ ही बनाना है, कोई भी ये मैटर नहीं करता है। बस आपको ध्यान ही रखना है कि योगी क्या बनता है, एक धनायन वाला लेना है और ऋणायन वाला लेना है। इसीलिए आपको एक पॉजिटिव चार्ज वाला लेना है। अगर कभी भी आपको कंपाउंड बनाना है तो एक निगेटिव चार्ज उठाइए, एक पॉजिटिव चार्ज उठाइए। कोई भी एक संयोजकता वाला हो, चाहे द्विसंयोजकता वाला, त्रिसंयोजकता वाला, धनायन में बात कर रहा है, पॉजिटिव को उठाइए, एक निगेटिव के साथ बना लीजिए, दोनों को कंबाइन करिए, ऑटोमेटिक सूत्र आपका तैयार हो गया। तो ये सारी चीज़ें बनाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर 2 वाले के साथ 2 वाला बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बेरिलियम पे कितना है 2 +2 चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2 चार्ज है। तो आयन एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा BaO, क्योंकि देखो +2 चार्ज -2 चार्ज कट के खत्म, +2 और -2 आपकी संयोजकता क्या हो गई 0 हो गई, तो इसलिए यहाँ पे BaO होगा। अब Ba का मान क्या है, Ba का नाम बोलते हैं बेरिलियम, और O को क्या बोलते हैं ऑक्साइड, ऑक्सीजन, और जब किसी के साथ जाता है तो ऑक्साइड, तो बेरिलियम ऑक्साइड हो जाएगा BaO का सूत्र। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो एक उठाइए, एक प्लस वाला उठाइए, एक माइनस वाला उठाइए, एक पॉजिटिव उठाइए, एक निगेटिव उठाइए, दोनों को मिला के कंपाउंड बनाइए, ऑटोमेटिक, और कुछ इसमें दिक्कतें नहीं है। किसी के साथ बना सकते हैं, कैल्शियम +2 वाला उठाइए, माइनस के साथ बना लो, कैल्शियम इसके साथ बना सकता है, इसके साथ बना सकता है, कोई भी एक प्लस उठाइए, लगातार किसी भी माइनस के साथ बना सकते हैं। आयन एक्सचेंज का फार्मूला याद रखना है कि इसका आयन, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे, जैसे अब बहुत सारे बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि Cu पे +2 चार्ज होता है
और यहाँ पे सल्फर है SO4 है -2 चाहते हैं, यहाँ पे आयन एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा CuSO4, फिर से Fe के साथ उठाते Fe+2, फिर से SO4 उठाते एक माइनस वाला तो क्या बनेगा FeSO4। अब यहाँ पे कभी कभी एक देखो यहाँ पे +2 चार्ज वाला, अब यहाँ पे लोहा हम +3 वाला उठा लेते हैं, SO4 के साथ बनाते हैं, SO4 पे कितना चार्ज -2 चार्ज होता है। अब ध्यान से देखिए, अब आयन एक्सचेंज का फार्मूला लगाइए तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे लिखने का समय ये वाला आयन यहाँ पे आएगा तो Fe2 बनेगा, SO4 ये वाला आयन यहाँ पे आएगा तो SO4 का होल थोड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए फेरस सल्फेट है, ये क्या है फेरिक सल्फेट है। अगर 2 चार्ज जा रहा है तो फेरस, अगर 3 वाला जा रहा है तो फेरिक, तो वही सेम चीज FeSO4 क्या होता है फेरस सल्फेट होता है, वही Fe2SO3 क्या होता है फेरिक सल्फेट होता है। बस ये इतना याद रखना है। किसी भी एक यौगिक बनाना हो तो ऑटोमेटिक ये किसी के साथ अप्लाई करके ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आया होगा। जाके घर पे खूब बनाइए, प्लस वाला उठाइए, माइनस वाला उठाइए, कितना सूत्र तैयार, कम से कम 7 7 49 तो यही बना, 7 5 35 तो यही बना, 7 5 यहाँ पे बना लो, ये 7 यहाँ पे है, 7 5 35, यहाँ 35 35 70, ये कितना फार्मूला बनेगा आपका। जाके घर पे बनाते रहिए। यौगिक बस डेफिनेशन याद रखिए, किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज लेना है और एक निगेटिव चार्ज रखना है, और दोनों को मिला के कंपाउंड बना लीजिए। अब बस दोनों तत्वों का नाम याद रखना है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम ले रहा था, कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा, कैल्शियम का नाइट्रेट के साथ बनाएंगे तो कैल्शियम पर ध्यान देंगे। कई बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाते, जैसे ये वाला सूत्र आप लोग समझे होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर से अगर कैल्शियम लेते हैं कोई भी एक चीज़, इसमें से नाइट्रेट लेते हैं, तो कैल्शियम पे मान लीजिए कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और नाइट्रेट पे कितना -1 चार्ज। देखिए यहाँ पे आयन एक्सचेंज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ करते हैं। आयन एक्सचेंज का फार्मूला लगाइए तो क्या बनेगा, इसका आयन यहाँ पे आएगा, इसका आयन यहाँ पे आएगा, तो Ca एक आया तो एक तो शो नहीं करते हैं, NO3 पे कितना हो जाएगा होल ट्वाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। 2 रहता है तो ट्वाइस बोलते हैं, 3 रहता है थ्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस हो जाएगा वहाँ पे सूत्र। बस आयन एक्सचेंज का फार्मूला, बहुत सारे बच्चे कभी 2 रहता है कभी 3, तो कैसे नहीं समझ पाते। H2SO4 बहुत सारे बच्चे फार्मूला नहीं समझ पाते हैं, H2SO4 कैसे बनता है, तो H2SO4 कैसे बनता है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, SO4 पे कितना, देखिए SO4 कहाँ है, यहाँ पे -2 चार्ज। आयन एक्सचेंज का फार्मूला लगाइए, क्या बनता है H2SO4, बस हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी को बोलते हैं क्या सल्फ्यूरिक अम्ल। वहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड है तो वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे, ये सेम चीज़ वही है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं H2SO4। केवल आपको संयोजकता याद है और आयन एक्सचेंज का फार्मूला अप्लाई करिए, ऑटोमेटिक सारा सूत्र तैयार हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में, अगर ये चीज़ें अगर पूरा देख लेंगे तो केमिस्ट्री में विश्वास करिए कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे सूत्र बनना, कौन किसका जा रहा है, कैसे सूत्र बनना, सारा चीज़ आपको इसमें आपको पता चले, केवल आपको संयोजकता पता है तो। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, ताकि वो चीज़ें हम समझ पाए कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं।